है हीट अप करने पर ऑक्साइड देते हैं। जितने भी कार्बोनेट्स हैं हीट अप करने पर ऑक्साइड देंगे और CO2 देंगे। ऑक्साइड देंगे और CO2 देंगे। जैसे Ag का Hg का ऑक्साइड स्टेबल नहीं है तो वो मेटल दे देगा। कि थोड़ा सा और हीट कर देंगे तो मेटल दे देगा Ag और Hg का। सही ना। इसके अलावा मैंने बताया सोडियम पोटेशियम और रुबिडियम सीजियम, इनके जो कार्बोनेट्स हैं वो हीट करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता उनपे। बस वो अपनी स्टेट ज्यादा गर्म करेंगे तो अपनी स्टेट चेंज कर देंगे। मेटल कार्बोनेट्स में बताया मैंने तुम्हें, जितने भी मेटल कार्बोनेट्स हैं वो हीट करने पर पहले क्या देंगे, या कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन आता है ना, वो हीट करने पर कार्बोनेट ही देता है, चाहे वो ऑक्सिलेट हो चाहे वो फॉर्मेट हो। मतलब इस टाइप के कंपाउंड्स अगर आते हैं ऑक्सिलेट फॉर्मेट बाइकार्बोनेट, ये हीट करने पर क्या देते हैं, मेटल कार्बोनेट देते हैं। हाँ, थोड़ा सा ज्यादा हीट कर दिया तो मेटल ऑक्साइड भी मिल सकता है। मेटल ऑक्साइड नहीं है स्टेबल जैसे Ag और Hg का, तो वो मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात मैंने तो बता दी है। सही ना, ये बात मैंने तुम्हें बता दी है हीट करने का क्या इफेक्ट होता है। और मैंने बताया बाइकार्बोनेट के अंदर जितने भी मेटल के बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो सब एक्वस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। वो सब एक्वस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। किसको छोड़ करके, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम, जो कि एग्जिस्ट करते हैं किस फॉर्म में, सॉलिड और एक्वस में। NaHCO3 इसके अंदर हाईली सॉल्युबल है, इसीलिए ये प्रेसिपिटेट हीट करने पर Na2CO3 दे देता है। हीट करने में क्या दे देगा, Na2CO3। तो यहां तक ये ध्यान रखना इसके अंदर। अच्छा, अब हम पढ़ रहे हैं मेटल कार्बोनेट्स। मेटल कार्बोनेट्स में इसकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और इसकी रिडॉक्स रिएक्शंस अगर होती हैं तो, हालांकि रिडॉक्स तो शो करेगा नहीं है क्योंकि इसमें कार्बन की स्टेट मैक्सिमम। कार्बोनेट आयन पढ़ रहे थे हम, सही है। कार्बोनेट आयन ये 15-20 मिनट का काम करेंगे ये वाला बस। कार्बोनेट आयन की डिटेल खत्म हो जाएगी। कार्बोनेट आयन, सही ना, कार्बोनेट आयन। तो कार्बोनेट आयन के अंदर ये सबसे पहले कार्बोनेट आयन जो है जितने भी होते हैं सब क्या होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल। सबका प्रेसिड बनता है, याद है ना, मैं स्टार्टिंग में कराया हुआ, कोको पेप्सी नहीं अल्का पैको। तो एमोनियम और अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स में भी स्पेशली सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम। सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम ये क्या है, वाटर इनसॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, सॉरी ये वाटर सॉल्युबल है। रेस्ट ऑल आर वाटर सॉल्युबल। रेस्ट ऑल आर वाटर, ये वाटर सॉल्युबल है। एमोनियम तो ऊंचा ही वाटर सॉल्युबल होता है। अल्कली मेटल्स वाटर सॉल्युबल है। रेस्ट ऑल आर प्रेसिपिटेट, जिनके भी कार्बोनेट एग्जिस्ट करते हैं वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में। अब इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि मेटल जो है +1 में है, +2 में है या +3 में, ये नोट करेंगे एक बार। मेटल +1 में है, +2 में है या +3 में, नोट करेंगे एक बार। जैसे मेटल +1 में है तो क्या होगा, मेटल +2 में है तो क्या होगा, साइज छोटा होता जा रहा है, ध्यान देना। तो क्या होगा, मेटल +3 में है तो क्या होगा, कार्बोनेट आयन लिया एक्वस फॉर्म में होते हैं कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन डाला इसमें, कार्बोनेट आयन डाला इसमें, यानी पानी भी है साथ में, ध्यान रखना सिस्टम। कार्बोनेट आयन डाला इसके अंदर। अगर +1 में है, अगर +1 में है तो क्या बना देगा, तो क्या बना देगा M2CO3। +2 में तो क्या बनेगा, +2, +2 में तो क्या बन जाएगा, 11 वाले बच्चे बोलेंगे। सर MCO3। हाँ ध्यान देंगे, अब यहाँ पे ना MCO3 हर कोई बोलेगा MCO3 बनेगा, लेकिन साथ में ना इसके MOH होल ट्वाइस भी आता है। साथ में इसका MOH होल ट्वाइस भी आता है। बस कौन बनाएगा, सिर्फ MCO3। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और आयरन, इनके सिर्फ कार्बोनेट होंगे, इनके साथ हाइड्रोक्साइड नहीं आएगा। नोट कर लिया। इनके साथ जैसे कैल्शियम है तो CaCO3 बनेगा। ये CO3 माइनस डाल रहा हूँ ना मैं, इसको ऐसे सोचना कि Na2CO3 है। ये क्या है, Na2CO3, ऊपर भी क्या है Na2CO3। अब M+3 में डालेंगे तो क्या होगा, M+3 में M+3 में क्या होगा,
अब इसमें सिर्फ MOH ऑथराइज बनेगा, MOH ऑथराइज बनेगा इसके अंदर। क्या कोई सोच सकता है ऐसे कि +1 स्टेट थी तो सिर्फ क्या बना, M2CO3, +2 थी तो दोनों आ गए, MCO3 भी MOH ऑथराइज भी, और +3 थी तो सिर्फ MOH ऑथराइज ही बना। +3 में क्या बना, ओनली MOH ऑथराइज। क्या कोई बता सकता है रीजन इसका सोच करके क्यों हो रहा होगा ऐसे? सर शायद 3+ में बहुत साइज बहुत छोटा हो जाता है, वो CO3 2 नेगेटिव को संभाल नहीं पाएगा। बहुत अच्छे, बिल्कुल तूने बेसिक वाली चीज तो पकड़ ली है इसमें। इसके रीजन, वैसे मेन रीजन क्या होगा इसका ध्यान सुनना, मेन रीजन से ध्यान सुनना। जैसे जब नीचे जा रहे हैं +1 +2 +3, तो साइज छोटा होता जा रहा है, साइज छोटा होगा तो पोलराइजिंग पावर बढ़ जाती है कैटायन की। एक बार ना हल्का सा मैं एक इसका सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ कि पोलराइजिंग पावर होती क्या है। पोलराइजिंग पावर होती क्या है, जैसे देखो लिथियम LiCl है, मान लो LiCl कैसे बना, Li+ और Cl नेगेटिव से मिलकर बना। Li ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और उस इलेक्ट्रॉन को Cl ने गेन कर दिया, यही हुआ ना। तो क्या है, Li+ और Cl नेगेटिव। एक्चुअल में इसने जब इलेक्ट्रॉन दे दिया ना लिथियम ने, लिथियम प्लस बन गया। अब क्या है, लिथियम पे प्लस चार्ज आ गया, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को, इस Cl को जो इसने इलेक्ट्रॉन दिया था, इस नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता भी है। यही पोलराइजिंग पावर है। नहीं समझ आया, टेंडेंसी टू डिस्टॉर्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन। जितना छोटा कैटायन था ना, छोटा कैटायन था ये, एनायन बड़ा हो गया, एनायन नेगेटिव है, तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इलेक्ट्रॉन देने के बाद जब इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव की टेंडेंसी होती है नेगेटिव को खींचने की अपनी तरफ, तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ये अपनी तरफ खींचेगा इस तरीके से। तो ये कितना डिस्टॉर्ट करेगा, वो डिपेंड करेगा इसके साइज पे। तो जितना छोटा होगा, जितना छोटा होगा, पॉजिटिव चार्ज उतना कंसंट्रेटेड होगा, उतनी ज्यादा खींचेगा इसको इलेक्ट्रॉन। समझ आया क्या बोला मैंने? वेदांत कुछ भी समझ नहीं आया, पोलराइजिंग पावर क्या है? सर ये आपने जितना बताया था छोटा केमिकल कैटायन, बॉन्डिंग के लेक्चर्स में। अच्छा उसे बता रखा है मैंने ये। यस सर, ऐसे पूरा समझा रखा है उधर भी। अच्छा अभी समझ आ गया जो मैंने बताया पोलराइजिंग पावर क्या है। यस सर। चलो फिर बहुत सी बात है। तो अब पोलराइजिंग पावर अगर ज्यादा होगी तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, ज्यादा खींचेगा तो क्या होगा, अब एनायन साथ में रह नहीं सकता, इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी कम हो गई। नहीं समझ आया अभी? पोलराइजिंग पावर ज्यादा तो कैटायन उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा एनायन के, एनायन के इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, यानी एनायन उसके साथ नहीं रह सकता, इसका मतलब थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। इसीलिए कार्बोनेट नीचे जाने पर एग्जिस्ट नहीं करते। क्या एग्जिस्ट करेंगे, ओ चाइंस। ओ चाइंस छोटे होते हैं, छोटा आयन अगर ओ चाइंस है तो उसके साथ छोटा ही कैटायन आएगा, वो M+3। M+3 के साथ कार्बोनेट आयन नहीं आ पाएगा। समझ आ गया कि नहीं ये? पहले रीजन समझ आ गया इसका कि M+3 कार्बोनेट क्यों नहीं बना रहा। क्या तुमने Al+3 के साथ कार्बोनेट सुना है? Al+3 में अगर मैं कार्बोनेट आयन डाल दूंगा ना, तो ये AlCO3 नहीं बनता, कभी भी सुना भी नहीं होगा तुमने, ये बनाएगा AlO थ्राइस। समझ गए कि नहीं ये? Al3+ जो कार्बोनेट आयन के साथ पानी होगा ना, पानी के O आयंस को अपनी तरफ खींच लेगा, और जो इसका बाइकार्बोनेट होगा, जो पानी का H+ बच गया, वो बनाएगा बाइकार्बोनेट। अब बचा ही नहीं कार्बोनेट आयन, इसीलिए नहीं एग्जिस्ट करता है। दूसरा रीजन ये है इसका, दूसरा रीजन यही है तो मैंने बोल दिया अभी। जो M+3 वाले आयंस होंगे, पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है, इसलिए पानी के O आयंस को अपनी तरफ, पानी में H+ और O आयंस दोनों होते हैं, पानी के O आयंस को अपनी तरफ खींच लेंगे। पानी के O आयंस को जब अपनी तरफ खींच लेंगे तो क्या होगा, उससे H+ खाली रह जाएगा, वो H+ CO3 2 नेगेटिव से कंबाइन कर जाएगा, वो H+ CO3 2 नेगेटिव से कंबाइन कर जाएगा, और क्या बन जाएगा, बाइकार्बोनेट आयन। समझ गए कि नहीं ये? वेदांत, ये सर आ गया। 3 रीजन बता दिए इसके। एक तो स्मॉलर कैटायन स्टेबलाइजेस स्मॉलर एनायन, एक रीजन। दूसरा रीजन पोलराइजिंग पावर का, पोलराइजिंग पावर ज्यादा तो थर्मल स्टेबिलिटी कम, इसीलिए कार्बोनेट उसका एग्जिस्ट नहीं करेगा, M+3 का। और तीसरा रीजन, जब M पे +3 चार्ज आ गया तो पानी के O आयंस को ये अपनी तरफ खींच लेगा, H+ फ्री हो गए, वो H+ कार्बोनेट के साथ कंबाइन करके बाइकार्बोनेट बना देंगे, इसलिए कार्बोनेट एग्जिस्ट नहीं करेगा। कोई डाउट तो नहीं है किसी को?
चलो रिएक्शंस कंप्लीट कर लो एक बार ये पे। रिएक्शंस कंप्लीट करना, जैसे मैंने इसमें रिएक्शंस भी ले लेते हैं, +1 वाले भी, +2 वाले भी, +3 वाले भी, तीनों ले लेते हैं एक बार। +1 वाले में ले लिया Ag प्लस Na2CO3 डाला, क्या बनेगा? +2 में तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें सारे आ जाएंगे, Cu2 प्लस Na2CO3, Hg2 प्लस Na2CO3, Pb2 प्लस Na2CO3। जी हाँ, निकला भाई, आ गया तीनों। क्यों भी आ गया, क्यों भाई, इसमें जिंक रह गया, जिंक 2 प्लस Na2CO3, Mg2 प्लस Na2CO3, Mg2 प्लस भी आ गया। इसके बाद ले लेते हैं Fe2 प्लस Na2CO3, Ca2 प्लस Na2CO3, Ba2 प्लस Na2CO3, फिर Al3 प्लस Na2CO3, Fe3 प्लस Na2CO3। चलो ये रिएक्शन जल्दी से कंप्लीट कर दो। समझ आ गया कि नहीं क्या करना है इसके अंदर? करो जल्दी से कंप्लीट। तो वैसे
हाँ, सबने कर लिया ये? वेदांत? ये सर हो गए। हो गए। चलो अब आंसर मैच करना है, एक बार देखो किसके सही है। पहले केस में तो Ag2CO3 का वाइट पीपीटी, वाइट पीपीटी। इसमें CuCO3 डॉट COH ट्वाइस वर्डिग्रीज ग्रीन होता है, वर्डिग्रीज ग्रीन। मैंने बोला इसमें कॉपर के ऊपर जो रस्टिंग होती है वो इसी कलर की होती है, वर्डिग्रीज ग्रीन। और अगर तुम याद रख सकते हो ना, इसका नाम मेलेचाइट होता है, MALACHIT। पढ़ा हुआ है क्या पहले? इसको वर्डिग्रीज ग्रीन भी कहते हैं। और अगर ये 2CuCO3 हो जाएगा ना, 2, तो उसको एज्यूराइड भी कहते हैं, एज्यूराइड। 2CuCO3 डॉट COH ट्वाइस। चलो इतना काफी है इसके अंदर। अब Hg, इसमें भी यही बनना चाहिए, HgCO3 डॉट, जो +2 वाले वो क्या बनाएंगे, MCO3 डॉट MOH ट्वाइस। लेकिन इसका HgOH ट्वाइस तो एग्जिस्ट करता नहीं है, तो इसका सिर्फ HgO लिखना। और एक्चुअल में 3HgO आता है इसके साथ, 3HgO। ये ब्राउन पीपीटी होता है, ब्राउन पीपीटी, ये ब्राउन पीपीटी होता है। और इसमें बेसिक लेड कार्बोनेट व्हाइट कलर का, PbCO3 डॉट PbOH ट्वाइस। ZnCO3 डॉट बेसिक जिंक कार्बोनेट व्हाइट कलर का, ZnCO3 डॉट ZnOH ट्वाइस। इसमें तो मैंने तुम्हें बताया हुआ है, क्या क्या आएगा इसका, MgCO3 डॉट MgOH ट्वाइस। अब बाकी चार कौन से आएंगे, सर सिर्फ बाकी तीन CO3। कौन से आएंगे, MCO3। कोई डाउट तो नहीं है? FeCO3, CaCO3, BaCO3। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? वेदांत, लास्ट के दो में क्या बनेगा? सर FeOH होल थ्राइस एंड AlOH होल थ्राइस। हाँ, AlOH थ्राइस बनेगा, और FeOH थ्राइस, रेडिश ब्राउन FeOH थ्राइस। तो AlOH थ्राइस तो ब्लू लेक मैंने बता रखा है तुम्हें, सही ना, ब्लू लेक फ्लोट करता है, ये टर्बिडिटी होती है। चलो, यस ये सर। समझ आ गए रिएक्शंस की नहीं तारे? रिएक्शन समझ आ गई इसकी कि नहीं? तो ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट थी बहुत। और कार्बोनेट आयन के लिए दो टेस्ट मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं तुम्हें, एक लाइम वाटर टेस्ट, एक बेराइटा वाटर टेस्ट, याद है कि नहीं? जैसे इसमें डाइल्यूट H+ डाला तो क्या आ गया, CO2। CO2 में CaOH ट्वाइस डाला, लाइम वाटर, तो CaCO3 का व्हाइट टर्बिडिटी, व्हाइट टर्बिडिटी, प्रेसिपिटेट नहीं, टर्बिडिटी। और एक्सेस में CO2 डाल दिया तो सॉल्युबल, कलरलेस, सॉल्युबल। ऐसे ही अगर मैं इसमें बेराइटा वाटर डाल दिया, बेराइटा वाटर यानी BaOH ट्वाइस, BaCO3, एक्सेस में H2O प्लस CO2 डाल दिया, BaHCO3 ट्वाइस, सॉल्युबल। और सेम टेस्ट कौन देता है? SO2। अगर CO2 की जगह SO2 आ जाए, अगर CO2 की जगह SO2 आ जाएगा तो सेम टेस्ट मैंने पहले बहुत बार बताया हुआ है, CaSO3, CaHCO3 ट्वाइस, BaSO3, BaHSO3 ट्वाइस। बस डिफरेंस क्या आएगा फिर, CO2 और SO2 गैस को कैसे डिफरेंशिएट करोगे? यहाँ पे SO3 माइनस, CO3, CO2 और SO2 को कैसे डिफरेंशिएट करोगे फिर? सर SO2 CO2 ऑक्सीडाइज हो में सकता है। स्टेट क्या है? हाँ, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा डाइक्रोमेट आयंस के साथ, ये सल्फेट आयन दे देगा, और ग्रीन कलर का Cr3+ दे देगा। परमैंगनेट के साथ एसिडिक मीडियम में है, ये सल्फेट आयन दे देगा, साथ में Mn2+ मिल जाएगा, कलरलेस। Mn2+ क्या हो जाएगा, कलरलेस, ये कलरलेस, और ये ग्रीन। जो डाइक्रोमेट के पेपर को ग्रीन कर देगा वो SO2 गैस है, जो परमैंगनेट की सॉल्यूशन को कलरलेस कर देगा वो SO2 है। इसमें डाल देंगे ना अगर डाइक्रोमेट, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें कार्बन अपनी ऑलरेडी हाईएस्ट स्टेट में, कोई फर्क नहीं पड़ता, नो रिएक्शन। कोई डाउट किसी को? नो
ध्यान रखना, जितने भी एस ब्लॉक के कार्बोनेट्स हैं, जितने भी पी ब्लॉक के कार्बोनेट्स हैं और D10 वाले, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और D10 वाले व्हाइट कलर के होंगे, पोलराइजिंग पावर कम होती है इसलिए। एस ब्लॉक के, पी ब्लॉक के और D10 वाले जैसे Zn2+, ये व्हाइट कलर के होंगे प्रेसिपिटेट, ये व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट होंगे। किसी को कोई डाउट? सर OH के साथ थी ना? OH आयंस के साथ, OH आयंस के साथ हम मैक्सिमम आएंगे, व्हाइट सारे नहीं होंगे। मैं कार्बोनेट की बात कर रहा हूँ, कार्बोनेट की। यस सर। जितने भी कार्बोनेट्स हैं एस ब्लॉक के, पी ब्लॉक के और D10 वाले, दे ऑल आर व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो CO2 की कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हुई ना? CO2 की रिडॉक्स रिएक्शन हुई कि नहीं? सर नहीं हुई। हाँ, इसकी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हुई। हाँ, ये रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है मीडियम की तरह, एक मीडियम की तरह, एक मीडियम प्रोवाइड करेगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं ना, मान लो K2MnO4 है, इसमें अगर मैं मीडियम एसिडिक कर दूं, मीडियम एसिडिक कर दूं, तो ये K2MnO4 डिसप्रोपोर्शनेट कर जाता है। Mn की स्टेट यहाँ +6 है ना, तो +6 से KMnO4 भी बना देगा ये, KMnO4 प्लस MnO2, KMnO4 प्लस MnO2, KMnO4 बनाएगा पर्पल कलर का और MnO2। समझ गए कि नहीं? ये K2MnO4 अगर है तो KMnO4 बनाएगा पर्पल कलर का और MnO2, यानी Mn की स्टेट +7 हो गई यहाँ पे, Mn की स्टेट यहाँ पे +4 हो गई, स्टेट बढ़ेगी भी और कम होगी। तो ये होती है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। और अगर ये दोनों मिलकर ये बनाएंगे ना, तो उसे बोलेंगे कॉम प्रोपोर्शनेशन। सुना हुआ दोनों की नहीं? डिसप्रोपोर्शनेशन, कॉम प्रोपोर्शनेशन। डिसप्रोपोर्शनेशन मतलब डिसोसिएशन प्रोपोर्शनेशन, और कॉम प्रोपोर्शनेशन मतलब कॉम्बिनेशन प्रोपोर्शनेशन। तो ये सिर्फ एक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है ताकि ये डिस्प्रोपोर्शनेट कर सके। और K2MnO4 याद कर लेना, इंपॉर्टेंट लाइन बोलूंगा मैं यहाँ पे, न्यूट्रल कंडीशन में भी अपने आप पड़े पड़े ये टूट जाता है KMnO4 में और MnO2 में, यानी ज्यादा स्टेबल स्टेट नहीं है। और या फिर स्लाइटली एसिडिक मीडियम होगा तो भी ये टूट जाए। दोनों कंडीशन में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि ये न्यूट्रल मीडियम में टूटेगा कि एसिडिक कंडीशन में, तो दोनों कंडीशन में टूट करके दे देता है KMnO4 और MnO2। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलो, ये मान लिया, ये समझ आ गया तुम्हें। नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ यहाँ पे इसी के अंदर, एक तो ये रिएक्शन हो गई, इसकी रिडॉक्स शो नहीं कर रहा है ये, लेकिन एक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है इन विच रिडॉक्स रिएक्शन इज शोन। दूसरा है, एक और रिएक्शन इंपॉर्टेंट है ये भी, CaOCl2 के साथ, CaOCl2 के साथ अगर मैं इसके अंदर CO2 डाल दूं, ये भी मीडियम प्रोवाइड करेगा, मीडियम प्रोवाइड करेगा, और ये बन जाएगा इससे CaCO3 प्लस Cl2S। तो ये रिएक्शन कॉम प्रोपोर्शनेशन है, समझ आया कैसे? ये रिएक्शन है कॉम प्रोपोर्शनेशन, Cl2 लिखा है मैंने यहाँ पे। ये रिएक्शन कॉम प्रोपोर्शनेशन है, कैसे? ये इसके अंदर Ca2 प्लस है, OCl नेगेटिव है और Cl नेगेटिव। OCl नेगेटिव में Cl प्लस है और Cl माइनस। तो Cl इस के अंदर Cl प्लस भी है और Cl माइनस भी है, दोनों कंबाइन होकर क्या दे रहे हैं? Cl2। तो हो गई ना कॉम प्रोपोर्शनेशन। +1 से 0 गया, Cl पे चार्ज 0, -1 से भी 0 गया, यानी ऑक्सीडेशन भी हुआ, रिडक्शन भी हुआ, और कंबाइन करके Cl2 बन गया। दिस रिएक्शन इज कॉम प्रोपोर्शनेशन। ऊपर डिस्प्रोपोर्शनेशन हुई है, नीचे कॉम प्रोपोर्शनेशन। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर सबने सुना हुआ है, ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर किसका कॉम्बिनेशन होता है? CaCl2 का और CaOCl होल ट्वाइस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, CaCl2 का और CaOCl होल ट्वाइस। और ये दोनों कैसे बनते हैं? ये किस रिएक्शन में बनते हैं? 12th वाले बच्चों को पता होना चाहिए ये। Cl2 में अगर मैं डाल दूं डाइल्यूट NaOH, तो ये बन जाएगा डाइल्यूट की प्रेजेंस Cl2 में, डाइल्यूट, सॉरी डाइल्यूट CaOH होल ट्वाइस। NaOH, डाइल्यूट NaOH डालूंगा ना अगर मैं Cl2 में डाइल्यूट NaOH डालूंगा तो बनता है NaCl प्लस NaOCl, NaCl प्लस NaCl, सोडियम ऑक्सीक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड। और अगर मैं डाइल्यूट CaOH होल ट्वाइस डाल दूं, डाइल्यूट CaOH होल ट्वाइस,
तो बन जाएगा CaCl2 और CaOCl वोल्ट। दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है डाइल्यूट के साथ, और कंसंट्रेटेड में चेंज आता है सिर्फ NaClO3 बन जाता है अगर मैं कंसंट्रेटेड NaOH करूं। नोट कर लो ऊपर ढंग से ये वेदांत, यस सर। क्लियर हो रहा है कुछ कि नहीं है? Cl2 में डाइल्यूट NaOH डाला तो NaCl और NaOCl, Cl2 में अगर डाइल्यूट CaOH डाला तो CaCl2 प्लस CaOCl वोल्ट वाइज। नोट कर लिया है? इसमें अगर कंसंट्रेटेड डाल देंगे NaOH तो क्या मिलेगा? कंसंट्रेटेड डाल दिया तो क्या मिल जाएगा? NaCl प्लस NaClO3, ये सोडियम क्लोराइड। ये याद रख लेना, कंसंट्रेटेड कभी भी आएगा, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड दोनों से रिएक्शन हो रही है, कंसंट्रेटेड कभी भी आएगा ना, हमेशा O ज्यादा मिलेंगे। NaClO3 मिला, सोडियम सोडियम क्लोराइड, और ये क्या था? सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। अब एक चीज ध्यान सुनना, जो ऊपर वाली रिएक्शन मैंने लिखी ना CaOCl2, CaOCl2, CaOCl2 एसिडिक मीडियम में CaCO3 और Cl2 दे रहा है, वो तुम्हें यहाँ समझ आ जाएगा कैसे मिला है। देखो, इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर मैं लिख सकता हूँ CaOCl2, अभी बताया पीछे मैंने, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। इसमें Cl माइनस भी है और Cl माइनस वाला भी है, Cl प्लस वाला भी है इसके अंदर। ये Cl माइनस वाला है, इसके अंदर Cl क्या है? प्लस वाला। तो दोनों को मिलाकर कैसे लिखते हैं? CaOCl2। समझ गए कि नहीं ये? यस सर। है ना? तो बेसिक मीडियम के अंदर मैं ये हटा रहा हूँ सारा जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है। देखो, बेसिक मीडियम के अंदर ये मिल गया, ये दोनों मिल गए, ये दोनों यानी CaOCl2 मिल गया। अगर इसमें मैं मीडियम एसिडिक कर दूं तो ये मिल जाएगा दोबारा कि नहीं? मीडियम एसिडिक कर दूं यानी CO2 डाल दूं तो ये मिल जाएगा कि नहीं? बेसिक में ये मिला तो एसिडिक में ये मिल जाएगा, यही तो लिखा मैंने ऊपर, प्लस CaCO3, है ना? प्लस मिलना चाहिए क्या? CaOH ट्वाइस, लेकिन CaOH ट्वाइस एसिडिक मीडियम में क्या बन जाएगा? CaCO3। आया समझ के नहीं है? यही तो रिएक्शन है ऊपर, CaCO3 प्लस Cl2 एसिडिक मीडियम में। नहीं समझ आया? आ गया सर। चलो, बस याद कराने का तरीका था, तुम याद कर लेना। CaOCl2 में CO2 डाला तो ये मीडियम प्रोवाइड कर रहा है एसिडिक, जिसकी वजह से CaCO3 और Cl2 मिल जाए, CaCO3 और Cl2 मिल जाए। तो ये याद करें। अब यहाँ तक मैंने तुम्हें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी सिखा दी, कार्बोनेट आयन में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन सिखा दी ना। कौन कौन सी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है? कौन कौन सी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है सारी बताई है मैंने बीच में। Ag प्लस डाल दिया तो Ag2CO3, Ba2 प्लस डाल दिया BaCO3 का वाइट पीपीटी, Fe2 BaCa2 प्लस डाल दिया CaCO3 का वाइट पीपीटी, और एक आ जाएगा Pb2 प्लस डाल दिया क्या मिलेगा? PbCO3 डॉट PbOH उल्टाइज, PbCO3 डॉट PbOH उल्टाइज। बहुत सारी रिएक्शन कराई है मैंने, ये तो चार ही लिखी है इधर मैंने, मैंने पीछे बहुत सारी रिएक्शन लिखी है। Pb2 प्लस डाल दिया तो हमें क्या मिलेगा? PbCO3 डॉट PbOH उल्टाइज। अच्छा, मैंने अगर इसके अंदर एक्सेस में NaOH डाल दिया तो क्या हो जाएगा बताओ? कोई भी तुम में से, सबको पता है आंसर। PbCO3 डॉट PbOH उल्टाइज था, एक्सेस में NaOH डाल दिया, क्या मिल जाएगा? नहीं याद? Na2PbO2 डिसॉल्व कर जाएगा।
Na2PbO2 क्या कर जाएगा, डिसॉल्व कर जाएगा। समझिए कि नहीं है, Na2PbO2 क्या कर जाएगा, डिसॉल्व कर जाएगा। कोई डाउट, किसी को कोई डाउट इसमें? सर हाँ। जैसे इसमें Ag2CO3 मिल गया, Ag2CO3 मिल गया ना, Ag2CO3 में एक्सेस ऑफ मैंने डाल दिया सपोज अमोनिया, क्या मिलेगा, एक्सेस ऑफ अमोनिया डाल दिया, क्या मिल जाएगा, या NH4OH डाल दिया, तो ये दे देगा AgNH3 होल ट्वाइस सर प्लस सॉल्युबल। AgNH3 होल ट्वाइस से प्लस। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे वेदांत। तो ये सारी रिएक्शन याद करनी है। इसमें Hg2 प्लस डाल दिया, क्या मिलेगा, अभी कराया पीछे Hg2 प्लस, रेडिश सर ब्राउन प्रेसिपिटेट। HgCO3.HgO। हाँ मैंने कहा था स्पेशली या 3HGO याद कर सकते हो, 3HGO कर लेना, कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है इसमें, Hg4 हो गया ना, एक Hg है ना, 3HG है, Hg4O, 3 ये रहे और 3 ये रहे, 6 ऐसे करके बनाते हैं, Hg4O6 कार्बन, मतलब ऐसे करके दे दिया, बोलेगा कि ये कौन से कलर का प्रेसिपिटेट है, एक साथ लिख देंगे, तो ये रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट है। पर लास्ट देखा जल्दी से, नहीं तो टाइम हो जाएगा। CO32 माइनस और HCO3 माइनस को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, इनको डिस्टिंग्विश करने का तरीका, एक टेस्ट ट्यूब में तुम्हारे पास CO32 माइनस है, एक टेस्ट ट्यूब में HCO3 माइनस है, दोनों के अंदर डाल दो, ध्यान देना, दोनों के अंदर डाल दो CaCl, इसमें प्रेसिपिटेट डायरेक्ट आ जाएगा, पीपीटी आ गया डायरेक्ट, इसमें प्रेसिपिटेट डायरेक्ट नहीं आएगा, इसमें हीट करने पर प्रेसिपिटेट। समझ गए कि नहीं, ये पता लगाने का तरीका है, एक टेस्ट ट्यूब में प्रेसिपिटेट डायरेक्ट आ जाएगा, एक टेस्ट ट्यूब में प्रेसिपिटेट हीट करने पर आएगा, एक टेस्ट ट्यूब में प्रेसिपिटेट डायरेक्ट आ जाएगा, एक टेस्ट ट्यूब में प्रेसिपिटेट हीट करने पर आएगा। समझिए कि नहीं। दूसरा तरीका एक और है, फिनोप्थलीन इंडिकेटर के थ्रू, तुम्हारे पास एक टेस्ट ट्यूब में CO32 माइनस है, एक टेस्ट ट्यूब में HCO3 माइनस है, दोनों टेस्ट ट्यूब में फिनोप्थलीन डाल दो, PHH की 1-2 ड्रॉप्स, फिनोप्थलीन पिंक कलर का होता है, 1-2 ड्रॉप डाल दो, तो जिस टेस्ट ट्यूब में कार्बोनेट आयन है उसमें पिंक कलर आ जाता है, उसमें पिंक कलर आ जाएगा, और इसमें नो चेंज इन कलर। ये क्यों होता है ऐसा, क्योंकि कार्बोनेट आयन ज्यादा बेसिक है, चार्ज नेगेटिव ज्यादा है, ज्यादा बेसिक है, तो फिनोप्थलीन जो है ये टूटता है पीएच माइनस प्लस वो H प्लस, ये कलरलेस, ये पिंक, तो H प्लस को कार्बोनेट के O चाइंस खत्म कर देंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी और पिंक कलर आ जाएगा, ये इस तरह से आएगा पिंक कलर। समझ आया क्या बोला मैंने, तो कार्बोनेट आयन जहाँ पे है वहां पे फिनोप्थलीन डाला तो पिंक कलर आ जाएगा, बाइकार्बोनेट जहाँ पे है वहां पे कोई चेंज नहीं होगा कलर के, कार्बोनेट में फिनोप्थलीन डाला पिंक कलर, बाइकार्बोनेट में फिनोप्थलीन डाला नो चेंज इन कलर। समझ आया कि नहीं, ये एक का हमने कंफर्मेशन कर दिया है, सिर्फ एक आयन का कंफर्मेशन किया यहाँ पे कार्बोनेट आयन का, ऐसे ही सारे आयंस के कंफर्मेशन है, और ऐसा नहीं कि कोर्स में नहीं है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट कोर्स में मिल जाएगा तुम्हें, अभी यहीं तक करना है, नेक्स्ट टाइम तुम्हें आगे कराऊंगा मैं, नेक्स्ट टाइम आगे कराऊंगा, ये एक रट देना, इसकी रिडॉक्स